सरकार हाय 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 हाय। अरे धान की क्रय करनी होगी, धान की क्रय करनी होगी, करनी होगी, धान की खरीद करनी होगी। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद। मुर्दाबाद। विपक्ष के लोग शुरू दिन से ही किसानों के संघर्ष के साथ खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी ये आप ही लोग 2-3 आदमी चलिए। जब मंत्री ने ये बात कह दिया कि हम एमएसपी में नहीं ले सकते हैं, मिनिमम सपोर्टिंग जो प्राइस होना चाहिए, तो मंत्री जी को और नीतीश कुमार जी को उनकी तो खैर शर्म और अंतरात्मा तो डूब मरी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और तमाम जो राजद के नेता हैं और साथ ही साथ कांग्रेस के जो विधायक दल के नेता अजीत शर्मा वो बाहर निकले हैं सदन में से और लगातार सदन के गेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से तमाम जो राजद के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं और तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं वो लगातार नारे लगा रहे हैं कि जिस ये सरकार निकम्मी है और जिस तरीके से किसानों के धान खरीद को लेकर रजिस्ट्रेशन होना था वो नहीं हुआ है। एक भी इसी को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता जिस तरीके से लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं बॉर्डर पर, और उस प्रदर्शन को लेकर यहाँ बिहार में भी कई बार प्रदर्शन देखने को मिला है और इसी को लेकर आज सदन में जो है पुरजोर हंगामा हुआ है। उसके बाद अब सदन के बाहर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और कांग्रेस के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा तो हैं और तमाम जो राजद के विधायक, बात कर ले भाई वीरेंद्र या तमाम जो राजद के वरिष्ठ नेता हैं वो सभी साथ मिलकर सदन के बाहर जो है खूब जोर हंगामा किए हैं। और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि सरकार जो है वो धान नहीं खरीदने की बात कर रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक्शन लेना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राज्यसभा का जब अभिभाषण हुआ था फागू चौहान के द्वारा उस वक्त भी इन लोगों ने जो है वो झूठ बुलवाने का काम किया है। और जिस तरीके से बात कर ले तमाम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कहा है कि उनके मंत्री जो धान नहीं खरीदने की बात कर रहे हैं वो उनको जो है अभी के तत्काल उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए अपने मंत्रियों को, जो मंत्री ये कहते हैं कि धान नहीं खरीद सकते हैं। देखिए किस तरीके से तस्वीरों में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है वो लगातार हंगामा कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। करनी होगी, धान की खरीद करनी होगी। किसानों को धोखा देना बोलेंगे। किसानों को धोखा देना बंद करो। और ये लगातार हम लोग कहते रहे हैं कि सरकार किसान विरोधी सरकार है। किसान विरोधी सरकार इसलिए है क्योंकि साबित हो चुका है कि धान की जो खरीद एमएसपी के रेट में होना चाहिए। एमएसपी का जो रेट है 1800 रुपये, 1868 एमएसपी का। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो है आपको उसी रेट में किसानों से खरीदना है। ये सरकार की नीति है। बिहार में 2 फसलों पर एमएसपी है, लेकिन आज सदन में जब ध्यान आकर्षण लाया गया, ध्यान आकर्षण लाने के बाद सरकार से पूछा गया कि धान की खरीद नहीं हो रही है, तो सरकार जो है जवाब कहीं 1000 रुपये में, कहीं 1100 रुपये में, और जितना धान की खरीद होनी चाहिए पूरे बिहार में वो खरीद नहीं हो पा रही है। उसका 10% भी खरीद बिहार सरकार नहीं कर पा रही है। एमएसपी का क्या फ़ायदा है? हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि और फसलों में भी एमएसपी आए, ताकि किसान जिस भूखमरी से, जो अन्नदाता हैं, जिस परेशानी से, तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, जिस आर्थिक संकट से गुज़र रहे हैं, उनके मेहनत का जो फसलों की जो मिनिमम जो कीमत होनी चाहिए वो उन तक पहुँचे। यानी सरकार ने साबित कर दिया कि पेपर पे
कई जगह जो है एमएसपी भी अगर खरीद हो रही है हकीकत में 1100 रुपये 1000 रुपये में खरीद हो रही, यानी एक बड़ा घोटाला हम लोगों को समझ में आ रहा है कि इस धान के खरीद में हुआ है और हो रहा है, बड़ी तेजी से हो रहा है। और सरकार जो है पूरी तरीके से संरक्षण देना, सरकार में बैठे हुए लोग पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में कृषि विभाग में हो रहा है। जब मंत्री ने ये बात कह दिया कि हम एमएसपी में नहीं ले सकते हैं, मिनिमम सपोर्टिंग जो प्राइस होना चाहिए, तो मंत्री जी को और नीतीश कुमार जी को उनकी तो ख्याल शर्म और अंतरात्मा तो डूब मरी है। किसानों के लिए जो नीति है कि भाई एमएसपी के रेट पे लेना है, सरकार के लोग मंत्री खुद कह रहे, नीतीश कुमार के मंत्री, कि नहीं लेंगे, नहीं ले सकते। यानी आप धोखा दे रहे हैं। कथनी और करनी में सरकार के भारी अंतर है। ये पूरे बिहार के किसानों को धोखा देने के बराबर। आज इसलिए बिहार का किसान कमजोर है, दयनीय स्थिति में है। इसलिए हम सब लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री को इस पे जवाब देना पड़ेगा कि आपके मंत्री कहते हैं कि एमएसपी पे आप नहीं ले सकते। इसमें मंत्री को तुरंत रिजाइन करना चाहिए, हटाना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए ऐसे मंत्री को जो निकम्मे हैं, जिनसे खरीद नहीं हो पा रहा है एमएसपी पर। यानी ये स्वीकार कर लिया कि जो खरीद उन्होंने की भी है, जो 10% भी नहीं है, यानी वो 10% भी एमएसपी रेट पे नहीं है। ये तो हम लोग शुरू दिन से कह रहे हैं। और आप कहते हो कि किसान आंदोलन ना करें, आप कहते हो कि विपक्ष जो है वो आवाज ना उठाए। क्यों नहीं उठाएगा विपक्ष आवाज? आपकी नीति कुछ और है, आप करनी कुछ और है। किसान जो है वो मर रहा है, आत्मदाह की स्थिति पे है। बिहार का किसान मजदूर बन गया, पलायन कर रहा है। आप क्या भिखारी बनाना चाहते हैं? दूसरी बात, जो बिहार का जो क्षमता है, जो धान का या अनाज का जो कंज्यूम हम लोग करते हैं, उसका 10% भी आपने जो है पूर्ति नहीं की है बिहार सरकार ने।